राखी के उस धागे में सिर्फ धागा नहीं होता, उसमें बंधी होती है एक बहन की दुआ, एक भाई की जिम्मेदारी और हमारे संस्कृति की सदियों पुरानी परंपरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कहां से हुई? इसका धार्मिक इतिहास क्या है और हिंदू धर्म इसे इतना महत्व क्यों देता है? आज हम जानेंगे रक्षाबंधन के पीछे की वो कहानियां जो समय के साथ खोती चली आ रही हैं। रक्षाबंधन यानी रक्षा करने का बंधन। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। बदले में भाई उसे जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देता है। लेकिन ये सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं है दोस्तों, ये पर्व हमारे धार्मिक इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं उन पौराणिक कथाओं के बारे में जहां से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। सबसे पहले कहानी जुड़ी है महाभारत से और महाभारत के उन दो किरदारों से जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती। हम बात कर रही हैं श्री कृष्ण और द्रौपदी की। जब सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब उनकी उंगली कट गई थी। उनकी उंगली से बहुत रक्त बह रहा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी, जिसके बदले श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो इसकी कीमत जरूर अदा करेंगे। यही कारण है दोस्तों कि चीर हरण के वक्त श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी। महाभारत में एक समय पर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया था। हालांकि युधिष्ठिर इस दांव को हार गए थे। बड़ी चालाकी और धूर्तता से दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया। जहां एक तरफ द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहीं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे बड़े लोग ये सब चुपचाप देख रहे थे, जिसका फल उन्हें महाभारत के युद्ध में भुगतना भी पड़ा था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। इस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया। अब दूसरी कहानी मृत्यु के देवता यमराज और यमुना जी की है। एक कथा के अनुसार दोस्तों, एक बार यमुना जी काफी दुखी थी क्योंकि उनके भाई यम ने लगभग 12 वर्षों तक उनसे मुलाकात नहीं की थी। इसका दुख उन्होंने गंगा जी के साथ साझा किया था। बाद में गंगा जी ने यम को इसके बारे में बताया और तब यमराज ने यमुना जी से मिलने का फैसला किया। अपने भाई के आने की खुशी में यमुना जी ने घर पर काफी तैयारी की, उनके स्वागत के लिए तमाम चीजें तैयार की। और फिर जब यम ने यमुना जी द्वारा अपने भाई के लिए की गई सारी मेहनत और तैयारी को देखा और काफी खुश हुए, तो यमुना जी ने यम की कलाई पर राखी बांधी और बदले में यम ने अपनी बहन के प्यार से प्रभावित होकर उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी दोस्तों भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा बलि को हराने के बाद बलि ने उनसे अपने महल में उनके साथ रहने का अनुरोध किया। राजा बलि की भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने बलि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हालांकि इससे भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी से दूर जरूर हो गए थे। ऐसे में माता लक्ष्मी भेष बदलकर बलि से मिलने चली गईं और उनकी कलाई पर राखी बांधी। जब राजा बलि ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वो उपहार के रूप में क्या चाहती हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु को बलि के महल में रहने के अनुरोध से मुक्त कर देने के लिए कहा। बलि इसके लिए सहमत हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी बहन लक्ष्मी से एक वादा किया था। राखी का इतिहास सिर्फ पौराणिक कथाओं से नहीं दोस्तों, बल्कि भारतीय इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। राखी के इतिहास का एक और प्रसिद्ध संस्करण रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का है। कर्णावती अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की अधिकारी थी। उस समय उनके बड़े बेटे विक्रमजीत शासन की गद्दी संभाल रहे थे, लेकिन जल्द ही उनके ऊपर एक भयंकर संकट आन पड़ा जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान रानी अन्य राज्यों से समर्थन की तलाश करने लगी। उन्होंने मदद के लिए हुमायूं को भी खत लिखा। इस खत के साथ उन्होंने राखी भी भेजी और बहन के रूप में हुमायूं से मदद मांगी। हालांकि तब हुमायूं किसी और राज्य से लड़ाई में व्यस्त था और वो समय पर अपनी सेना वहां पर नहीं भेज सका। इसके बाद बहादुर शाह से खुद को बचाने के लिए रानी ने अपनी दासियों के साथ जौहर कर लिया था। बाद में हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध करके उसे हरा दिया और फिर रानी कर्णावती के पुत्र उदय सिंह को महाराज बनाया। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन के ऊपर हमारी आज की खास वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।